और अपूर्व अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी भारतीयों के लिए आज गर्व का विषय है कि भारत के एक प्रमुख देन योग आज संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो रही है और जहां भी योग किया जाएगा वहां भारत का गुणगान किया जाएगा। योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। षट दर्शन, 6 दर्शन जो है उसमें योग भी एक दर्शन है। और योग केवल आसन का नाम नहीं है कि आसन कर लिया योग हो गया। अष्टांग योग पूरा नाम है, 8 अंग हैं और संपूर्ण लाभ के लिए हमें पूरे योग दर्शन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और विशेष रूप से हम भारतीयों को, क्योंकि विश्व बड़ी आशा भरी और अपेक्षा की दृष्टि से हमें देखता है कि भारतीय तो योग के बारे में तो जानते ही होंगे। आसन जो है वो केवल योग का 8 अंगों में से एक अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो परम आनंद की स्थिति है, योग से प्राप्त होती है। तो संपूर्ण दर्शन के द्वारा एक जीवन पद्धति को जीने का प्रयास किया जाता है। मैं सभी उपस्थित महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वे सामने जो बैठने की जगह है आसन ग्रहण करें। ठीक 6:30 बजे योग का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बैठने के लिए आप अपने दाएं बाएं हाथ फैला करके देख लीजिए, हाथ फैला के देख लीजिए, पूरा गैप रखिए बीच में और पंक्तिबद्ध बैठेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जो फोटो कवरेज होगा आगे और आगे से शुरू करिए और इतना स्थान रखिए कि जो लेट कर करने वाले आसन हैं उसमें आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाए कि आप मंच पे आकर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। उसके बाद योगाचार्य पवन जी जैसे निर्देश देंगे, उनके निर्देशों के अनुसार योगाभ्यास किया जाएगा। सर जी में करो सर। मंच पर अज्ञान को हरने वाले ज्ञान के प्रतीक दीप का प्रज्वलन किया जा रहा है। योग को प्रारंभ करने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना अभी संगीतमय प्रस्तुति पवन जी उसके साथ शुरू करेंगे। उसका भाव मैं आपको बता दूं। दोनों हाथों को एक ध्यान मुद्रा कहलाती है। ये हमारी 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी है वो वायु का, मध्यमा आकाश का और अनामिका है वो पृथ्वी तत्व का और छोटी उंगली जल तत्व का। इनको मिलाने से अलग अलग योग में मुद्राएं बनती है। जैसे ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये अपान मुद्रा, ये प्राण मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये शून्य मुद्रा। तो इन मुद्राओं का भी अपना एक अलग महत्व है। हम अभी केवल ध्यान मुद्रा में आरंभ करेंगे प्रार्थना से और कोशिश करें
कि प्रार्थना को हम ये 2 बार दोहराई जाएगी। हम इसमें साथ बोलें और उसके बाद फासला रखेंगे। ये कहलाती है सचेत मुद्रा। दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख लेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और जितना पीछे तक ले जा सके। गर्दन में खिंचाव को अनुभव करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले जाना और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस ऊपर जितना पीछे तक ले जा सके। फिर गर्दन को श्वास छोड़ते हुए बीच में ले आए। अब एक लंबी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर घुमाएंगे और श्वास भरते हुए बीच में। फिर श्वास बाहर गर्दन बाएं कंधे की ओर और श्वास भरते हुए बीच में। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर झुकाएंगे। दाएं कंधे की ओर झुकाना, थोड़ी देर झुका के रखना। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए बीच में। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाएं कंधे की ओर झुकाएंगे। फिर वापस बीच में। फिर गर्दन को वापस दाएं कंधे की ओर झुकाएंगे। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर, फिर बीच में। और अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, गर्दन को नीचे झुकाना। फिर दाईं ओर से गर्दन को ऊपर उठाना गोलाई में। श्वास भरते हुए ऊपर पूरा रोटेट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर उल्टी दिशा में गर्दन को नीचे से ऊपर की ओर। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला कर लेंगे और दोनों हाथ जंघा पे, हल्का सा फासला। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, इतना ही। और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घूमेंगे। एक हाथ कंधे के बराबर आ जाए, जितना पीछे को घूम सकते। फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे। श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। श्वास भरते हुए फिर बीच में। फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास बीच में आएंगे। फिर एक बार रिपीट करेंगे। दोनों हाथ नीचे विश्राम में कर लेंगे। दोनों पैर पास पास। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर ले आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे जितना नीचे तक जा सके। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और दोनों हाथ नीचे ले आए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला ही रहेगा, 1-2 इंच का। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे।
ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और हथेली आगे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और एड़ी को ऊपर उठा लेंगे। थोड़ी देर ऊपर रुकेंगे, 10 से 15 सेकंड ऊपर रुकना। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को नीचे लगाएंगे। दोनों हाथ साइड से नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर से दोनों हाथ श्वास भरते हुए आगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेली आगे की ओर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठेंगे, एड़ी को भी ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर ऊपर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे टिकाएंगे। दोनों हाथ साइड से नीचे आ जाएंगे। ये ताड़ासन। इसके बाद में जिनको मोटापा है और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो वृक्षासन का अभ्यास नहीं करेंगे, सेज करेंगे। श्वास बाहर, दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा पे लगाएंगे ऐसे, जो लगा सके। दोनों हाथों को साइड से ऊपर लाते हुए और ऐसे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से और पैर को नीचे ले आएंगे। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, दायां पैर बाईं जंघा पे, दोनों हाथ साइड से नीचे और आराम से खड़े हो जाएंगे। पाद हस्तासन। जिनको लंबर पेन है, साइटिका की प्रॉब्लम है, कोई सब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और अपने कमर के ऊपर के हिस्से को ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे ऐसे और फिर नीचे तक जाएंगे जहां तक हथेली आपकी टिक जाए। जितना आराम से जा सको, नाक को लगाएंगे घुटने से। श्वास भरते हुए वापस, फिर एक बार बदन को ऊपर खींच दो। श्वास बाहर आगे की ओर झुकेंगे, पाद हस्तासन। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आएंगे। अर्धचंद्रासन। दोनों पैर पास, दोनों हाथ के अंगूठे हैं वो पीछे से कमर पे लगाएंगे, अंगुली आगे की ओर रहेगी और श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए बीच में। जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा कम झुके या चक्कर आने लगे तो नहीं झुके। फिर एक बार करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, फिर वापस आगे। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों के बीच फासला कर लेंगे। त्रिकोणासन के लिए दोनों हाथ जमीन के बराबर, श्वास भरते हुए हथेली सामने हो जाएगी और अब दाईं ओर झुकना है। ये हाथ नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा। गर्दन को घुमा के ऊपर की हथेली को देखना है ऐसे, घुटना नहीं मुड़े। थोड़ी देर ऐसे रुकना, फिर श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। फिर वापस दोनों हाथ नीचे। अब बैठ जाएंगे। आपको लेटना है और जैसा जैसा कहे वैसे वैसे। पहले 3 अभ्यास है वो समझ लो, उसके बाद में लेट के करना है। सबसे पहले
देखो ऐसे लेटना है, फिर करवाएंगे। अभी देख लो 3 अभ्यास जो करने हैं। ऐसे पीठ के बल लेटना, ऐसे लेटने के बाद में आपके दोनों घुटने मोड़ लेना, एड़ी को पकड़ लेना। ये कहलाता है सेतुबंध आसन। श्वास भरते हुए नितंब को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर ऊपर रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे। ये सेतुबंध आसन आपको करना है। उसके बाद पैर सीधे कर लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ेंगे। श्वास बाहर, पवन मुक्त आसन। घुटने छाती के पास आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि एड़ी है वो घुटने से लग जाए। फिर श्वास छोड़ते भरते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा, ये पवन मुक्त आसन। और उसके बाद में शवासन, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ नितंब से साइड में, और आते जाते श्वास को देखेंगे। तो एक बार सभी लेट जाएंगे, मंच की ओर सिर, पीछे की ओर पैर, लेट जाएंगे। मंच की ओर सिर कर लो, पीछे की ओर पैर कर लो। जहां से भी आपको जगह मिले, और जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट आपको मिलता रहे, जैसे निर्देश वैसे करते रहे। लेट जाओ ना, लेटने में तो ठीक ही है। दोनों घुटनों को मोड़ लो, दोनों एड़ियों को पकड़ लो। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास भरते हुए गर्दन, नितंब को ऊपर उठाएंगे। नितंब को ऊपर उठाना, सेतुबंध आसन। नितंब को ऊपर उठाना, थोड़ी देर रुकना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ लेंगे और छाती के पास लाएंगे। श्वास बाहर, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए नासिका को लगाएंगे घुटनों पे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे, और श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर लेंगे। और अब शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला, 1-1.5 फीट का फासला। दोनों हाथ नितंब से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। जैसे जमीन पे मुर्दा लेटा हो वैसे ही अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना। शवासन का मतलब है एक मृत शरीर जैसे जमीन पे पड़ा हो, कोई तनाव नहीं। सब लेट जाएंगे। अपने आप को यूं ही मानना जैसे धरती पे मैं प्राण विहीन होके लेटा हुआ हूं। ये आपको पूरा विश्राम देता है, आपको तनाव मुक्त करता है, आपके शरीर को शिथिल करता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है। जब आसन करते करते थक जाओ तो ये विश्राम आसन कहलाता है। आते जाते श्वास को देखो।